वह मुझसे नाराज है। सब हो जाएगा। हाँ, यही बात है। तुम मेरी निजी सहायक हो। आगे से जब मैं सीढ़ियाँ उतरूं, तो तुम्हें आगे बढ़कर मुझे सहारा देना होगा। छोड़ो, वह सिर्फ मुझसे दूरी बनाए रखेगी। दीदी, लिंगफेंग भैया, आप लोग भी आ गए। नीलामी है, अपने गंदे हाथ हटाओ। जरा दूर रहो। दीदी, मैं बस आपकी फिक्र कर रही थी। जरा रुको। हाँ लिंगफेंग भैया, पिछली बार मैं तुम्हारा धन्यवाद भी नहीं कर पाई। तुमने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि सारी रात मेरी देखभाल भी की। रात में दूसरी मिस, आप तो बहुत शिष्ट हैं। यह तो छोटी सी बात थी। छोटी बात? उसे बचाने के लिए तुम पूल में कूदी। 40 डिग्री बुखार में भी उसके पास रहकर उसकी देखभाल की। अगर समय पर पता न चलता तो शायद तुम्हारी जान भी चली जाती। यही है छोटी बात। तुम कहती हो छोटी बात, ठीक है। दीदी, ऐसी स्थिति में मुझे लिंगफेंग भैया का कैसे धन्यवाद करना चाहिए? दीदी, तुम्हारा चेहरा क्यों बदरंग लग रहा है? ठीक नहीं लग रही हो, है ना? क्या तबीयत खराब है? तुम्हें पता नहीं, मैं बचपन से तुम्हें जानती हूँ। चेहरा तो अच्छा नहीं लग रहा दीदी। और तुम नाजायज बेटी, जरा मर्यादा रख सकती हो। सबके सामने यूं ही बहन मत बनो। मेरा और मैं तुम्हें जानती भी नहीं। सभी का इस नीलामी में स्वागत है। हमारी नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली है। कृपया सभी लोग बैठने की तैयारी करें। लिंगफेंग भैया, उसे देखो। सुना है इस नीलामी में बहुत संग्रह होंगे। पता नहीं अपने जेब खर्च से अपनी पसंद की चीज खरीद पाऊंगी या। दूसरी मिस बुद्धिमान और दयालु है। भले ही जेब खर्च कम हो, कोई न कोई तो संग्रहित वस्तुएं खुद आपके पास भेज देगा। चलिए। आज की पहली नीलामी वस्तु प्रसिद्ध चित्रकार सुयुन मौर्य की अंतिम कृति वसंत पर्वत है। ये योशन की मूल कृति है। मैं इसे कब से ढूंढ रही थी। बोली लगी 50 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की बोली। दीदी, मुझे याद है पापा ने तुम्हें जो जेब खर्च दिया है वह शायद मेरे जितना नहीं है। यह पेंटिंग मुझे भी पसंद है। मैं सलाह देती हूँ कि इसे जल्दी किसी और को दे दो, नहीं तो आखिर में यह भी मेरी ही होगी। अरे तुम्हारे जितना तो क्या, तुम्हें हर महीने 20 लाख जेब खर्च मिलता है और मुझे सिर्फ 2 लाख। अगर माँ की छोड़ी हुई विरासत न होती तो शायद मैं पढ़ भी ना पाती। लेकिन अब ठीक है, मैं 1 करोड़ लगाती हूँ। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। इतना पैसा है तुम्हारे पास? कहीं बाद में चुका ना पाओ तो बड़ी बेइज्जती होगी। 2 करोड़। अब तो भुगतान न कर पाने वाली तुम ही हो। ओ इस युवती, क्या आप बोली और बढ़ाना चाहेंगी? पापा को न जाने क्या हो गया है। हाल में मेरा जेब खर्च कम होता जा रहा है। 2 करोड़ पहली बार। 2 करोड़ दूसरी बार। तुम्हारी सारी चीजें अच्छी परिवार से ले लूंगी। 2 करोड़ तीसरी बार। ठहरिए। उत्तर शहर के युवराज जी शाओ टिएनडिंग लगाना चाहते हैं। देवियों और सज्जनों, मैं जी शाओ का सहायक हूँ। जी शाओ ने कहा है, आज की सभी नीलामी वस्तुओं में जो भी जी परिवार की दूसरी मिस को पसंद आए, उन सब पर टिएनडिंग लगाकर उन्हें तुरंत खरीद ले। जी शाओ उत्तर शहर के सबसे अमीर और ताकतवर युवराज हैं। कहते हैं वो शांत हैं, हुस्न की परवाह नहीं करते। तो आज मिस जी के लिए इतनी दौलत खर्च करके टिएनडिंग क्यों जलाया? जी शाओ ने मेरे लिए टिएनडिंग जलाया, लेकिन ये क्यों? एक कहावत ठीक बैठती है,
आदमी का पैसा जहाँ होता है उसका प्यार वही होता है। परिचय कराने वाली निश्चित ही दूसरी मिस शिल्ली हुई है। मैं खुद उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं, दूसरी मिस से अभी मिलना ठीक नहीं, उतावले मत हो। सही वक्त पर वो तुमसे खुद मिलेंगी। बस इतना जान लो, वो ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा सहारा है। तुम जो भी करोगे वो तुम्हारा साथ देंगी। मैं अब ये पेंटिंग 12वीं मिस के नाम करता हूँ। सब लोग जरा ठहरिए, मैं भी एक आकाशदीप जलाना चाहती हूँ। मिस आकाशदीप, क्या आप पक्का एक और आकाशदीप जलाना चाहेंगी? अगर आप फिर से आकाशदीप जलाती हैं, तो चाहे जी शाओ कितनी भी बोली लगाए, आपको उनसे 3 गुना कीमत लगानी होगी। क्या आप निश्चित हैं? दीदी, क्या तुम और गोली लगाओगी? माफ करना, मैं तो भूल ही गई। ये आकाशदीप जी शाओ ने मेरे लिए जलाया है। अगर तुम गोली लगाना जारी रखती हो तो शायद सच में कंगाल हो जाओगी। और नहीं पता तुम्हारी माँ की छोड़ी हुई थोड़ी सी विरासत का क्या वह जी शाओ से टक्कर लेने के लिए पर्याप्त है। चिन लिंगफिंग, मेरे लिए एक पेंटिंग की जांच करो जिसका नाम चुनशान यान्यू चित्र है। यह मेरी माँ की विरासत है। जैसे ही कोई खबर मिले तुरंत मुझे सूचित करना। सिलेखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि यह पेंटिंग मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। फिर भी तुमने इसे चीज यांशी को खुश करने के लिए साधन के रूप में चुन लिया। तो मैं अब आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ कि यह चुनशान यान्यू चित्र मिस चिनर की संपत्ति है। बधाई हो। इस पेंटिंग के लिए आप कीमत बताइए। माफ कीजिएगा दीदी, यह पेंटिंग मैं फिलहाल बेचना नहीं चाहती। मेरे लिए ये पेंटिंग जरूरी है। कीमत बोलो। मैं तुम्हें 5 गुना 10 गुना भी दे सकती हूँ। क्या मुझसे विनती कर रही हो दीदी? पर ऐसा सर्वशक्तिमान नहीं होता तो तुम क्या चाहती हो? ऐसा करो, यह पेंटिंग मुझे भी बहुत पसंद है। अगर तुम्हें यह सच में चाहिए तो घुटनों पर बैठकर मुझसे मिन्नत करो, नहीं तो मुझे नहीं पता मैं इसके साथ क्या कर बैठूं। कहीं गलती से इसे छू ही न लूं। माँ, आप क्या चित्र बना रही है? यह रान के जन्मस्थान का दृश्य है। जब छोटा भाई पैदा होगा तो माँ तुम्हें साथ लेकर। बेटी, साथ चलें। ठीक है, ठीक है। सच में दबाने का मन करता है। अब पेंटिंग को मुझे दे दो ना दीदी। तुम यह क्या कर रही है? बस तुम्हारे साथ। मैं तो मजाक कर रही थी। जो पेंटिंग तुम सच में चाहती हो वही तुम्हें दे दूंगी।